दोनों दोनों बहुत रियल है। मैं किसी को भी फेवर नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी बस उनकी रियल साइड निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। रोए ना यार, बस वो मेरे को रोता हुआ ना कोई भी अच्छा नहीं लगता वैसे तो। तेरे हाँ। को ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू विन द शो, यू नीड टू प्रूव योर पोटेंशियल इन दिस। समर्थ भी बच्चा तो है नहीं कि उसको नहीं समझ आ रहा। अब बच्ची है, अगर अब बच्ची है तो तुम क्यों पड़े हो भाई उसके पीछे फिर? अग्रेसिव हो सकता है लेकिन अभिषेक कभी भी उसको ही वोंट हिट हर। अगर पहली बार में झूठ बोला तो आई गेस या तो उस झूठ को कंटिन्यू रखते हैं कि हाँ यार नहीं है। Hi ऑलराइट। Abhiraj, this is Riddhi here and welcome to Telechess. So राइट। currently, two of the contestants that you might know, Abhishek और ईशा दोनों ही Big Boss में है. So what do you have to say about their game and everything? आप कितना follow कर पा रहे हैं? तो ये एक छोटा सा इशू है क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा। तो अंकित भाई और प्रियंका भी जिस एपिसोड में थे, मैंने उसके सिर्फ स्निपेट्स देखता था मैं, जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ कि कैसे चल रहा है। और इस सीजन में भी यही हो रहा है। मैं जितना भी बिग बॉस देख पाता हूँ दैट इज ओनली थ्रू रील्स, कि जितना मेरे को मेंशंस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हाँ योर ब्रदर। वीक है, गिव इन कर जाता है चीजों में बहुत इजीली। तो अगर मैं उसको कुछ ये बोल पाता तो मैं जरूर ये बोलता कि भाई अभी अभी थोड़ा चिल रहे। ठीक है, जो हुआ वो हो गया। लाइफ लाइफ गोज ऑन, राइट? तो मैं आई वुड जस्ट लव टू से दिस टू हिम कि चिल कर, रिलैक्स कर, कोई बात नहीं। तेरे सामने अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक तेरे को लग रहा है, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये हो रहा है और रिलैक्स कर। एंड सेम गोज फॉर ईशा। मैं किसी के लिए मेरी हार्ट फीलिंग्स नहीं है, दे दे वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड। और इट्स जस्ट दैट कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बिग बॉस में आप बहुत थोड़े टाइम तक प्रिटेंड कर सकते हो, है ना? जब आपके ऊपर 24 घंटे, इतने महीनों तक एक कैमरा हर जगह लगा हुआ है, तो आप बहुत थोड़े टाइम तक प्रिटेंड कर सकते हो, राइट? और अभी बस उनकी रियल साइड निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बस एक वो रियल साइड निकल रही है। भले ही वो प्यार है, भले ही वो हेट्रेड है, भले ही वो न्यूट्रल है एक दूसरे को लेके। अब आई आई रियली थिंक कि जो भी है जस्ट बी योरसेल्फ। और रोए ना यार, बस वो मेरे को रोता हुआ ना कोई भी अच्छा नहीं लगता वैसे तो। बस वो रोए ना, ऐसे मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता जब वो रोता है, राइट? Yeah. और Yeah. अग्रेसिव अग्रेसिव हो रहा है, अब पंजाबी है ना? है, अब मंडी गोविंदगढ़ का है। हो हाँ। रहा है गुस्सा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो राइट। पिछले हफ्ते में वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, लेकिन अभी समझ की एंट्री हुई है बिग बॉस में। उस टाइम पे वो बहुत ब्रेक डाउन हुए थे, लेकिन उसके बाद शायद वो थोड़े से सटल हो गए हैं, शांत हो गए। डू यू थिंक उन्हें उतना सटल या शांत होना चाहिए था, या उन्हें जाकर समर्थ को कुछ चीजें समझानी चाहिए या ईशा को कुछ चीजें समझानी चाहिए जब एंट्री हुई थी तब, अगर आपने देखा होगा तब? नहीं, हाँ मैंने देखा उतना पार्ट, अगेन इंस्टाग्राम पे ही देखा मैंने। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस मोमेंट में जो करा उसके हिसाब से वो ठीक है। हम्म। अब या तो वो अग्रेसिव होके, देखो, वायलेंस इज नेवर एन ऑप्शन कि वो उसको उसके ऊपर जाके मारता या गाली देता या जो भी थोड़ा बहुत हुआ, मैंने देखा बीप्स भी आ रही थी बीच में। तो हुआ, लड़ाई हुई, जायज था। लेकिन ये चीजें हो चुकी हैं पहले, है ना? ये ऐसे लग रहा है कि यार क्यों करना है ये सब, है ना? एट द या। एंड ऑफ द डे ये क्यों करना है तू? मेरे को अभिषेक ने जब आया था अभी बिग बॉस में जाने से थोड़े टाइम पहले ही घर पे आया हुआ था, और वो कहता भाई कैसे करूं। मैंने कहा देख, तेरे को कुछ नहीं है, तेरे को बस जीत के आना हम्म। है ना?
तेरे हाँ, को ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू विन द शो, यू नीड टू प्रूव योर पोटेंशियल इन देयर। राइट। तो मैं मेरी एक ही उससे एडवाइस हमेशा से रही है, जब 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 से उसने मेरे को बताया कि उसको बिग बॉस में जाना है, मैंने कहा तू जो करना है कर, तू जीत के आई हो। राइट। अब उसके हिसाब से जो उसके दिल में गेम प्लान चल रहा है, देखो मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा कि उसको लड़ना चाहिए था या उसको समझाना चाहिए था। अभी आपने क्या समर्थ बोला ना, समर्थ, आई एम हाँ, सॉरी। सम यस। अभी समर्थ भी बच्चा तो है नहीं कि उसको नहीं समझ आ रहा ना, ईशा बच्ची है ऐसे की, है ना। दी ऑल ऑफ दीज आर ग्रोन अडल्ट्स, या उनको समझ आना चाहिए गेम क्या है। और मेरे हिसाब से थोड़ा मच्योरली इस गेम को इनको दे शुड प्ले इट रादर देन फाइटिंग एंड नहीं, लड़ना लड़ना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज के, तो हाँ जी। सो कई लोगों का ऐसा कहना है कि ईशा भी बच्ची है एंड शी इज नॉट गेटिंग कि वो क्या कर रही है गेम में, बी इट विद समर्थ और अभिषेक। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, कि वो बच्ची है या क्या? देखो अब ईशा ईशा को जितना मैं जानता हूँ, आई आई रियली फील एज एज इज ऑब्वियसली एवरीवन सेज एज इज अ नंबर, और मेरे को भी ये लगता है क्योंकि उसने अपने स्कूल टाइम से शी स्टार्टेड एक्टिंग एंड ऑल, और उसने जितनी मैच्योरिटी अटेन करी है इस एज में, दैट इज रियली डिफरेंट एंड इट्स कमेंडेबल कि वो चीजों को काफी काफी मैच्योरली कई बार हैंडल करती है, जितना राइट। एज फार एज आई नो दैट। अब बच्ची है, अगर अब बच्ची है तो तुम क्यों पड़े हो भाई उसके पीछे फिर? है ना। अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार वो बच्ची है, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन यू आल्सो डोंट डोंट स्टेप इनटू इट, राइट? मत मत करो, मत फंसो पंगे में। राइट। तुम जबरदस्ती खुद जा रहे हो अगर पंगे में, देन इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, राइट? तो नहीं, ये बच्ची होना, चीजों को ना समझना, आई डोंट थिंक दैट्स द एक्चुअल पॉइंट हियर। वो बहुत अच्छे से समझती है चीजों को, और वो अच्छे से हैंडल भी करती है। मैंने उसको बहुत बार देखा है चीजों को हैंडल करते हुए। शी इज वेरी मैच्योर दैट वे, या। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट। या सो बिग बॉस के घर में कई बार मतलब ईशा के भी स्टेटमेंट्स थे एंड अभिषेक ने भी एक्सेप्ट किया है कि उनके बीच में चीजें सही नहीं चल रही थी। एंड कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से थोड़ा बहुत हाथापाई या वायलेंस काइंड ऑफ हुआ है। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट, कि ऐसा कुछ हुआ है, लाइक व्हेन दे वर इन द शो, ड्यूरिंग द शो, एनी इंसिडेंट डू यू रिमेम्बर? नो, आई जेन्युइनली डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है। आई जेन्युइनली डोंट बिलीव सो, क्योंकि अभिषेक जो भी है, एज फार एज आई नो हिम, उसने ही इज गॉन थ्रू अ लॉट, ठीक है। और अगर कोई भी बंदा किसी चीज से गुजरता है ना, तो वो दैट पर्सन मेक श्योर कि वो चीज ना रिपीट करे, है ना। शो में मैंने मेरे को एक आई आई रिमेम्बर एक स्निपेट आया था कि अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, एंड ही इज लाइक कि एक सेकंड मेरे से या बात तो कर। एंड ईशा इज कॉन्स्टेंटली रिटालिएटिंग कि नहीं तू छोड़, मेरे को लग रही है। अरे उसने हाथ पकड़ा हुआ है यार, ठीक है या उस टाइम पे हो सकता है उसको लग रही हो, बट आई फील कि उस टाइम अगर ये लोग बैठ के थोड़ी बात कर लेते। सी, मैंने शो पूरा नहीं देखा, मेरे को नहीं मालूम क्या हो रहा है, ठीक या है। बट आई आई रियली डोंट थिंक कि अभिषेक अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन अभिषेक कभी भी उसको ही वोंट हिट हर, यू नो, राइट। he won't hit her that way. I really feel that way, and I really hope so कि ऐसा ना हो, because I don't think that puts on a good impression, and it doesn't make you a good human that way. राइट। वो है नहीं ऐसा, मैं जानता हूँ उसको, या। या राइट। सो ब्रेकअप का रीजन एक ये भी था कि ईशा की मम्मी उनमें उस चीज में इन्वॉल्व थी कि उनकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। कई सारे इनपुट्स वो देती थी, ऐसा मतलब इनके बीच में बातें हो रही थी तब हुआ था। सो व्हाट डू यू हैव टू टेल अबाउट दिस ऑल्सो? जब समर्थ की एंट्री हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मी से रोज बात होती है, हम रोज बात करते हैं, ये वो। सो व्हाट डू हैव टू से, लाइक उनकी मम्मी क्या ज्यादा इन्वॉल्व है ईशा के साथ में, लाइक दैट? हाँ, देखो मेरे को समर्थ वाला एंगल जेन्युइनली नहीं मालूम, क्योंकि मैं उससे कभी मिला भी नहीं, ठीक है। अ, जब तक ईशा की मम्मी की बात, मैं जितना उनके साथ रहा, मतलब हम रहे एक साल रहे हैं इकट्ठे सारे एक ही कॉम्प्लेक्स में ना। राइट। तो अभी देखो, ईशा ईशा इज जेन्युइनली वेरी यंग, शी वाज द यंगेस्ट इन आवर शो, है ना। तो मैं गलत भी नहीं कहूंगा आंटी को कि वो हमेशा एक सुपरविजन लेके आती थी। ऑब्वियसली ये लोग भोपाल से हैं, चंडीगढ़ शूट करने आ रहे हैं। आंटी ने अपना पूरा घर वर छोड़ के, एवरीथिंग शी लेफ्ट, कि ईशा के साथ वो वहां पे रहेंगी। तो अगर वो इन्विजिलेट कर भी रही हैं पूरे टाइम या सुपरवाइज कर भी रही हैं, आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज शी वाज जस्ट केयरिंग फॉर हर चाइल्ड। वो अपने बच्चे का ध्यान रख रही हैं, एंड आई गेस एवरी मदर डज दैट। सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम ओवर देयर।
अब इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो सब कितना है, आई डोंट थिंक आई वाज एवर देयर कि मैं उस चीज पे कमेंट कर सकूं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको अगर लग रहा है, मैं बहुत न्यूट्रल रहता हूँ चीजों को लेके, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ ऐसा। और इफ इफ दैट सिचुएशन डजंट डिमांड मी ओवर देयर, मैं नहीं होऊंगा, ना मेरे को सुनना है उसके बारे में। मैं ये गॉसिप से अपने आप को थोड़ा दूर रखता हूँ। वाह। सो ऑल्सो इन सब के अलावा कुछ लोगों का कहना है, जो भी हमने मतलब बाकी इंटरव्यूज एंड बाकी चीजों पोल के थ्रू, कि ईशा समद का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं फेक दिख रहा है। सो जो भी तो जितना भी आपने देखा है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इट, आप क्या कहेंगे? मेरे को वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा था कि जब समर्थ आया उसने बोला कि या वी आर डेटिंग, एंड ईशा ने एकदम से मना कर दिया था उसको कि नहीं, वे जस्ट गुड फ्रेंड्स। एंड देन मैंने वो देखा कि ईशा ने रात थोड़ा नाइट मूड था हाँ। और उसने बोला मैं डर गई सबके सामने बोलने से। तो अगर पहली बार में झूठ बोला तो आई गेस या तो उस झूठ को कंटिन्यू रखते कि हाँ यार नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो उसकी इमेज एज इन, अब एक जगह वो बोल रही है कि हाँ हम डेट नहीं कर रहे, और दूसरे टाइम वो रात को बोल रही है कि नहीं यार मैं डर गई। और तुमने बता तो सबको ही दिया ना, तुमने सिर्फ समर्थ को नहीं बताया, तुमने बता तो सबको ही दिया ना नेशनल टेलीविजन पे कि हाँ यार मैं डर गई और मैंने बता दिया। ठीक है, डरना एक जगह है, लेकिन आई डोंट नो, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग वो। और वही मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत कम टाइम तक प्रिटेंड कर सकते हो वहां पे। अब ईशा को ये भी तो पता है ना कि 24 घंटे कैमरा है, मैंने अभी सच बोल दिया, शिट। तो तब क्या, तब बात चेंज नहीं हो जाएगी, बात तो, सच तो आ ही जाएगा बाहर। दैट्स व्हाई आई गेस बिग बॉस वर्क्स। ऑब्वियस। या सो इफ या यू इन दिस सिचुएशन, आप क्या करते हैं? आपका क्या रिएक्शन होता है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइक ईशा? अगर, हाँ, अगर आप एंट्री कर रहे होते हैं, अगर आपकी मान लो कोई गर्लफ्रेंड बिग बॉस के घर में होती, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आम देखो, अगर अगर मैं जेन्युइनली, इफ आई जेन्युइनली लव समवन, इफ आई एम डेटिंग समवन, तो पहली बात तो मैं, अगेन वही पॉइंट है मेरे दिमाग में, ये क्लियर है, इफ आई गो टू बिग बॉस, जो मेरे को बहुत डर लगता है उस चीज से, अगर मैं गया वहां पे और ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ होता है, आई जस्ट वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। मैं राइट। प्रिटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को मालूम है एक बार अगर मैंने स्लिप करा ना, तो एक नेगेटिव पॉइंट पूरी गेम खा सकता है मेरी। सो आई आई वुड नेवर वांट टू डू दैट। या मैं नहीं करता वो। आई वुड हैव एक्सेप्टेड कि ठीक है, शी इज माय गर्लफ्रेंड, ओके कूल, लेट्स गो। वाह।